बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं है हम लोग संसार को सत्य जानकर संसार को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप देख लो, संसार को जीत लेने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पाता। अब संसार को जीतने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए। कुछ भक्त लोग भी जो अपने को भक्त कहते हैं, बिना आत्मज्ञान के वो संसार को कैसे जीतते हैं? वो अपना होना पना दिखाते हैं। मैं तीर्थ गया, मैं तीर्थ गया, वहां से मैं सबके लिए प्रसाद लाया हूं। मैं तो सुबह रोज उठकर ना चंदन का तिलक लगाता हूं। आप बताइए, तो ये अपने को दिखाने के लिए कि मैं भगवान का भगत हूं। फिर मैं 2 घंटे तक कुछ नहीं खाता, जब तक सूरज निकल ना जाए मैं घर से पैर बाहर नहीं निकालता। ये सब किसको प्रकट करने के? भगवान को प्रकट करने के नहीं, ये अपने को दिखाने। तो इस तरह से संसार मुझे क्या समझे? भगत। आत्मज्ञान नहीं है ना, फिर आत्मज्ञान नहीं है, इस कारण कि सब मेरे को भगत समझे, तो उससे हमारी मैं तो नहीं मिटी। जब तक ये मैं बनी हुई है तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते। जानना स्वयं को है, और हम किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? जो नहीं है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि अगर किसी चीज को जानना भी है उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञाता का, जो उसको जानेगा। ज्ञे मतलब जो प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस से आप उसकी जानकारी करोगे, तो 3 की आवश्यकता है। पर यहाँ तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद ज्ञाता, ज्ञे और ज्ञान, ये तीनों ही खत्म हो जाते हैं। किसको जानना है भाई? अपनी इंट्रोडक्शन हम खुद दे सकते हैं या मेरी इंट्रोडक्शन ये दे सकते हैं? अपने बारे में जितना हम स्वयं जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। चाबी रखें हम, पूछे किसी और से। फाइल रखें हम, पूछे किसी और से। कितने अजंबे की बात है। उस तरह से मुझ स्वयं के अलावा कोई दूसरा नहीं। बस द्वैत के कारण मुझे दूसरा दूसरा दिखाई देता है। इस संसार में बीमारी का तो फिर भी 1% इलाज होगा, कोई दवा बन गई होगी, लेकिन द्वैत, इसकी तो कोई दवा नहीं। तो गुरु हमारे अंदर का द्वैत खत्म करता है। द्वैत खत्म करते ही हम अद्वैत में आ जाते हैं। मेरे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूं। जहां तक जाति दृष्टि है वहां तक फैली सृष्टि है। जहां तक तुम जहां तक भी नजर दौड़ा लो, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो अब आप कैसे कह सकते हो फलाना फलानी की वजह से मेरा ये काम हुआ, फलाना फलानी ने मेरा ये काम बिगाड़ दिया? सारे आरोप, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। किस बात से? एक आत्मज्ञान की वजह से। आत्मज्ञान और अद्वैत एक ही बात है। द्वैत दुख, तकलीफ, कष्ट और जितनी भी परिस्थितियां हैं वो एक बात है। अगर तुम सारी परिस्थितियों से
सारे दुखों से, सारे तापों से, पापों से, हे अर्जुन, तुम अपने को अलग करना चाहते हो तो केवल स्वयं को जान लो, बस केवल अपनी पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सारा जीवन निकल जाता है दूसरे को जानने, और क्या मिलता है पलट के हमको? अगर दूसरा बहुत अच्छा है तो भी मुझे दुख मिल रहा है। ये इतना अच्छा क्यों है? ये रोज सुबह उठ के 6 से 7 अष्टावक्र की गीता में क्यों चला जाता है? अब उसका काम क्या होगा? पागल हो तुम लोग, सुबह भी कोई उठ के ये काम करता है? कहाँ चल रहे हो तुम लोग गीता सुनने के लिए? एक मार्केट से खरीद के ले आओ, घर में ही पढ़ लो। तुम खुश हो इस पर भी कोई दुखी है, और तुम दुखी हो, क्यों दुखी हो ये जानना चाहते हैं अगला। पर एक आत्म ज्ञान हो जाने के कारण अपना आप सब में दिखाई देगा, अपना आप ही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा ही नहीं। और जब तक दूसरा दिखाई दे रहा है, दुख का नाश है ही नहीं, दुख का नाश ही नहीं। और दुख दूर कराने के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनका अपना ही द्वैत खत्म नहीं हुआ। वो दुख बढ़ा देंगे कि दुख घटा देंगे? दुख बढ़ा देंगे। वो हमारा दुख कैसे बढ़ाएंगे? आप सोच के देखो, मेरा कोई 250 रुपए का काम है, कहीं फंसा हुआ है, वो क्या बोलेंगे? इसके लिए तुमको कितना खर्च करना पड़ेगा? 7,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, फिर एक पूजा होगी जिसमें फिर भगवान का अनुष्ठान कराया जाएगा, तब तुम्हें वो 250 रुपये का चेक अपने आप घर देने आ जाएगा। अब मूढ़ प्राणी जो है, मूर्ख प्राणी, वो क्या करेगा? 7,000 का इंतजाम करेगा, तेरे से ले, उससे ले, उससे ले, उससे ले, पर वो द्वैत में ये भूल चुका है कि 250 रुपये का मेरा किस काम, उससे ज्यादा की तो मुझे चपट लग जाएगी, तो इस तरह से मुझे 250 रुपये नहीं चाहिए। द्वैत से सुख ले ही नहीं सकते तुम लोग। ले सकते हो? ले सकते हो? बता दो। फिर कोई कहता है संतान पैदा करो, अपने से दूसरा पैदा करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। पहले 9 महीने उसको पेट में रखो, 2,500 रुपये के इंजेक्शन लगवाओ, पीड़ा सहो, नहीं, और फिर उस पर भी ये जानो, आत्मज्ञान नहीं है, उस पर भी जानो मेरा बच्चा, मेरा अधिकार है उस पर, मैंने 9 महीने पीड़ा सही है। ये सारा क्या है? अज्ञान से क्या पैदा होता जा रहा है? अज्ञान। कितनी पीड़ा सहने के बाद एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद तुम अपने से अलग करते हो उसको, और तुम उसके साथ चिपकते जाते हो। ये अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान है। दुख दूर हुआ, पर सबने तो कहा था एक संतान उत्पन्न कर लो, दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि बांझपन बड़ा मुश्किल है। पर आप सोच के देखो, आत्मा बांझ है, आत्मा बांझ है, तो मुझे तो आत्मा समझ आती है। मैंने तो अपने को शरीर उसी दिन भुला दिया जिस दिन गुरु ने बोला, अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो, स्वयं में टिकना चाहते हो, द्वैत खत्म करना चाहते हो, तो केवल इतना ही जान लो, मेरे अलावा दूसरा जो भी कोई दिखाई दे रहा है, ये सब भ्रम मात्र, भ्रम मात्र। अगर कोई मुझे कहे उससे सुख मिलेगा, तो मैं उस सुख की लालसा से इसके पीछे भागने लगूंगा, लेकिन कुछ समय बाद सुख तो नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा पलट के? दुख। क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं सब कुछ, सब अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं, पर मेरे अकॉर्डिंग कुछ होगा? जीतना है प्रकृति को,
जीत किसको रहा हूं मैं? विकृति को। जीतना किसको है? प्रकृति को। जैसे आज मौसम है तो सुबह उठते सबने कहा रात को बारिश हुई होगी, अब निकले तो कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी? हो जाए क्या है? प्रकृति को जीत के आना। तुम एक बार निकलो तो सही, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? भीग जाओगे। देह तो भूलेगी, ये बारिश हो जाएगी, ये देह ने अपने से बात बनाई। धूप है ज्यादा, धूप है आज, छोड़ो रहने देते, आज फलानी चीज है रहने देते। लेकिन ज्ञानी किसको जीत लेता है? प्रकृति। इस प्रकृति को भी जीत लेता है, इस प्रकृति को भी जीत लेता है। क्या जानने से? है ही भगवान, है ही भगवान। जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इसके अलावा कुछ है? इनका ही सम्मेलन होकर बारिश हो जाती है, इनमें ही कुछ इम्बैलेंस होने से आग लग जाती है, इनके ही ऊपर नीचे होने से बाढ़ आ जाती है, इनके ही आगे पीछे होने से हवाएं चलने लग जाती हैं। और क्या होगा? बाहर भी प्रकृति, यहाँ भी प्रकृति, उधर भी हरि, उधर भी हरि, उधर भी हरि, उधर भी हरि। अब हरि हरि के बीच में जा रहा है, किसको लॉस होगा बताइए? किसी को लॉस नहीं। पर द्वैत के कारण हम लोग बाहर की वस्तुओं को, संसार की, उनको जीतने की कोशिश करो। जीत लो कितना भी जीतो, पर जब तक तुमने प्रकृति को नहीं जीता, आज आप देख लो जितने भी लोगों ने संसार की वस्तुओं को जीता है, उनको सबसे बड़ा डर किस बात का है? मर ना जाए भाई कोई। इस समय निकल रहे हो, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी ने अपनी प्रकृति को जीत रखा। ये सारा प्राकृतिक आपदा है, ठीक, पर जिसने प्रकृति को ही जीत रखा है, जिसने अपना आप ही मिटा रखा है। अब कोरोना किसको हुए? किसको हुए? आत्मा अपने आप में ही पूर्ण है, संतुष्ट। देह है जो बार 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 तुमको किसकी ओर ले जाती है? संसारिक कर्मों की ओर ले जाती है, संसारिक भोग, संसारिक वासनाओं की ओर ले जाती है। बाकी तो जो आत्मा एक जान लेने से आप देखो सारी प्रकृति को आप जीत लोगे। कैसे जीतना है? जल मेरे से अलग थोड़ी है, जल ही तो बरसेगा। और सावन में तो बड़ा शुभ माना जाता है, भगवान शंकर पे तो सुबह से लोग लोटे चढ़ा रहे। तू भी तो भगवान है, तू भी निकल बाहर, तेरे पे भी इंद्र देवता बरसेगा। नहीं, निकल। क्यों घर में बैठा है? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कब आए कब चल दिए कोई पता ही नहीं चला। आंधी तूफान, खास तुम लोग एसी चलाते हो, हवा मिले हवा मिले, ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन मिले। तो आज भगवान ने इतना अच्छा तुम्हारे लिए हवा चला दी, हवा के साथ साथ मिट्टी भी तुमको मिल रही है, मिट्टी का टच नहीं रहा। आजकल आप देखो डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, मड थेरेपी करा के आओ जाओ, क्योंकि अब हमारी दवाइयों में असर नहीं है। मड थेरेपी का मतलब ये शरीर मिट्टी से बना है, जाओ मिट्टी का टच करा के आओ इसको। तो कई कई दिन तक कैंप लगते हैं, उसमें मिट्टी के लेपे लगाए जाते हैं तुम लोगों को, तो तुम्हारी सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? तो खुद भगवान तुम्हारे लिए आंधी तूफान चला रहा है, चल पड़ो, क्या हो गया? इस राह पर अगर तुमको आत्मा का निश्चय पक्का करना है तो तुमको प्रकृति को जीतना पड़ेगा। और हम प्रकृति से हारे बैठे, हारे नहीं बैठे। क्या मान के अपने आप को हारे हो और क्या मान के अपने को जीते हो? बोलो। तुम रोज अपने आप को क्या शो ऑफ करने की कोशिश करते हो कि मैं देह हूं, और गुरु रोज तुम्हें क्या बुलाने की कोशिश करता है? तुम देह। यहां सुबह आने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देह। इसको आराम चाहिए भाई, इसको आराम चाहिए, सीधी सी बात है। पर मैं ये देह
मैं तीनों कालों में क्या हूं? आत्मा। ये नींद की प्रवृत्ति आना, ये भी तो प्रकृति है। उसी समय तुम्हें नींद की झपकी आएगी, उसी समय तुम्हारा सोने का दिल करेगा, और मन क्या कहेगा? अभी 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट करते 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 5:45 बज जाएंगे, और फिर एकदम से गुरु का वचन याद आएगा, उठो गुरुमुखों, उठो, उठो गुरुमुखों। पर इधर से फिर क्या कहेगा? जो बिस्तर की प्रकृति है वो क्या कहेगी? अरे सो जाओ, अभी कल ही पूरा दिन होके आए हो, सो जाओ। सारा दिन तो पागल ही हो गए हो सत्संग के पीछे। इतना थोड़ी होता है, दुनिया के और लोग भी तो सत्संग सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, इस पे सुन रहे हैं, सत्संगी तो सुनना है। नहीं, हमें देह भुलानी है, सत्संग सुनना नहीं है हमको, हमें देह भुलानी है। देह कह रही है सुखों में फंस, पर हमें इनसे बाहर निकलना, क्योंकि मैं ये देह नहीं। इस तरह से हम अपनी प्रकृति को जीत लेते। तो क्या प्रकृति हमको जिस समय भगवान से मिलने का वेला है सुला लेगी? हमने बात ही नहीं माननी उसकी, बात ही नहीं माननी उसकी, क्योंकि आत्मा जो है वो बातों में नहीं आती। बातों में कौन आती है? देह। सुख भोग कौन करती है? देह। आत्मा तो वैसे खुशहाल है, उसको सुख की जरूरत ही नहीं। सारा दिन प्रकृति इसको क्या डराती है? मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, ये कर दूंगी। बोला बोलती रहे, मेरे से तो तू है। प्रकृति किससे है? मेरे से, या मैं प्रकृति से हूं? मेरे से प्रकृति, मैं प्रकृति से नहीं हूं। पर हम बार बार प्रकृति के अंडर चल जाते हैं। प्रकृति के अंडर नहीं चलना, पर प्रकृति को वश में करना। इसी को कहा जाता है मन और इंद्रियों को वश में। बहकाता कौन है तुमको? मन। स्वाद कौन दिलाती है? इंद्रियां। सुख भोग कौन कराता है? इंद्रियां। वो दूसरे में फंसाता कौन है? इंद्रियां, मन। लेकिन ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म ही हो गया। अब मेरा प्रकृति से कोई झगड़ा ही नहीं। प्रकृति तू अपना काम कर, मेरे को क्या डराती फिरती रहती है, तुम अपना काम करो। अभी आप देखो ना, आप लोग इस राह पर चलोगे ना, तो सब लोग तुम्हें डराने का काम करेंगे। अरे तुम अपना काम करो, तुम्हारा डरने का काम है। कोई तो ऐसा भी हो ना जो तुम्हारा डर निकाले। सारी प्रकृति डर रही थी, राम ने सबका डर निकाल दिया। कौशल्या ने बोला ना, तू कैसे रहेगा वहां पर, कैसे रहेगा? पर राम को फर्क पड़ रहा है कोई? कैसे रहूंगा? कौशल्या को लग रहा है यहां पर महल के सुख रख रहे हैं इसको, पर राम अपने अंदर निश्चय में, अपने आत्मा के निश्चय में। राम देखकर मुस्कुरा रहे हैं कौशल्या को कि भोली माँ, तू ये सोच रही है कि यहाँ तू मुझे सुबह नाश्ता बना के खिलाती है तो मैं खाता हूँ, यहाँ तू मेरे लिए कार्य करती है तो होता है। हम कितने अभिमान में जीते, सोच के देखो। एक राजा की 7 लड़कियां थी, बड़ा अभिमान था उसको, बड़ा अभिमान कि मैं 7 लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, इनके भविष्य बनाता हूँ। मैं फालतू ना कहीं आना जाना नहीं करता, मैं बच्चों का ही अपना भविष्य बनाता हूँ। और लड़कियों की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, क्योंकि ये बातें कौन करता है? संसारिक करता है या आत्मनिष्ठा वाला करेगा? अहंकारी व्यक्ति संसारी होता है, और जो आत्मनिष्ठा वाला था वो क्या कहता है? मैं थोड़ी इनको पाल रहा हूं, जो मुझे पाल रहा है वो इनको पाल रहा है। जो यहां कर्म कर रहा है यहां कर्म कर रहा है, वो यहां कर्म कर रहा है वो यहां कर्म कर रहा है। आत्मनिष्ठ। तो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? आत्मज्ञान या संसारिक ज्ञान? आत्मज्ञान। अब लड़कियों की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, लड़कियों की उम्रें बढ़ती गई, कोई शादी ना करे। उनमें से एक लड़की को सत्संग मिल गया, और जब उनका पिता बोले ना, बेटा
मैंने तुम्हारे साथ दिन रात एक करके तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत तुम्हारे पे मैंने पैसा खर्च किया। और एक लड़की उसमें से बोले जो सत्संग चली गई, बोला पिताजी क्यों ऐसा बोलते हो, क्यों ऐसा बोलते हो, सब कुछ करने वाला कौन है, तू अपने को जान। आपने ना अपने को जाना नहीं है, इसलिए आप सारा दिन देह की महिमा गाते रहते हो। ये तू नहीं है। अब ये सारा निश्चय वो कहाँ से कराई थी, गुरु से कराई थी निश्चय। अब इस लड़की की प्रॉब्लम तो हो गई खत्म, जिसने आत्मा का निश्चय कर लिया। क्या ये पिता का आधार लेगी, पिता को अपना आधार देगी? ये तो क्या हो गई है, मुक्त हो गई। और बाकी 6 लड़कियों की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, क्योंकि उनको शुरू में सब खाना पीना, स्कूल की फीस, सब कुछ कहाँ से मिल रही थी, उनको दिखने में आ रहा था कि कौन दे रहा है, पिता दे रहा है। और उनकी तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई। प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो धीरे धीरे सबकी पढ़ाई भी छूट गई। ये लड़की पढ़ती रही, पढ़ाई छूट गई तो जब लड़कियां घर बैठ जाती हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अब क्या कर दें इनकी, पूरे वर्ग घर तलाशे, अहंकारी को कहाँ मिलता रिश्ता, मिलता ही नहीं। अब फिर भी जैसे कैसे जब उम्रें बढ़ी तो उन्होंने कहा घर बिठाने की चीज़ तो है नहीं। पर जब उसकी बात चलती थी वो कहती थी पिताजी आप क्या करोगे, आपके बस का कुछ है। कहता था निकम्मी तू मेरे बारे में ऐसा बोलती है, ये 6 लड़कियां भी मेरे मुंह पे जूता मारेंगी, चल तेरे को मैं यहाँ से हटाऊं सामने से। जब कोई एक ज्ञान के रास्ते पे चलता है ना, उसको लोग हटाने की कोशिश करते हैं। जीसस क्राइस्ट को क्यों हटाया, सीता माता को क्यों हटाया, ध्रुव भगत प्रहलाद भगत को क्यों हटाया? तो पब्लिक ये सोचती है कि इनको हटा देंगे ना तो सच की आवाज़ दब जाएगी, पर दबी अभी तक। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक, परमात्मा अपना काम कहीं भी बैठ के कर लेगा, तुम परमात्मा को कैसे दबा दोगे? ये बात सच नहीं है। कौन खिलावे कौन चुगावे, राजा ढूंढ लाए ना फिर इनके लिए, इनके हस्बैंड ढूंढ लाए 6 लड़कियों को, नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर जैसे कैसे रिश्ते मिले, सबको फंसा दिया। और एक को गाय का पेट चिरवाया, उसके अंदर डलवा दिया। बोला लोग फिर कहेंगे 6 का कर दिया, ये सोतेली होगी जो इसका रिश्ता नहीं करता। वो तो मानती नहीं थी, वो कहती कि क्यों, मेरे को ये तो लॉजिक बता दो क्यों करूं। वो कहता था अब मैं खिला रहा हूँ फिर तेरा आदमी खिलाएगा ना तेरे को, मैं कब तक मेरी छाती पे मुंह गलती रहेगी, तू जा यहाँ से मर कहीं जाके। और वो कहती थी भगवान खिलाता है, भगवान खिलाता है, तू क्या खिलाता है, भगवान खिलाता है। और गाय का पेट चिरवा के उसके अंदर डलवा दिया। चलो भाई 7 लड़कियां मेरी निपट गई, मैं तो गंगा नहा लिया। अब कुछ समय बाद उसने सोचा कि चलो एक बार सबके ससुराल घूमाता हूँ, देखा तो भी लड़कियां कुशल मंगल हैं कि नहीं। पर एक एक के घर गया, एक भी लड़की सुखी नहीं। किसको क्या दुख है, किसको क्या दुख है, किसको क्या दुख है, किसको। अहंकार से किया हुआ कर्म कभी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, ना तो तुमको कर सकता है, ना तुमने जिसको तो उसके लिए कर्म किया होगा वो भी कभी तृप्त नहीं हो सकता। हो सकता है, बता दो, जिसने इस उद्देश्य से संसार का कोई कर्म किया हो वो आज दिन तक तृप्त हुआ हो सकता है। क्या सोच कर रहे हो तुम लोग, यानी अपने को भी दे जान रहे हो, दूसरे को भी दे, पर कर्ता कौन है उसको तो तुम जान ही नहीं रहे। जो जानने योग्य है उसको जान लो। सुख तुम्हें संसार दे रहा है या सुख स्वरूप तुम खुद हो, तुम खुद हो। एक यही बात जान लेने से, अपना आत्म ज्ञान कर लेने से, मुझे अब किसी से भी सुख नहीं लेना, क्योंकि सुख स्वरूप तो मैं खुद हूं। अब ऐसे में लड़की को जब गाय के पेट में रखवाया था, उसने पाजेब पहन रखी थी, तो गाय जब चलती थी तो उसमें से छन 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 की आवाज आती। गाय एक बार चढ़ती चढ़ती एक राजा के क्वार्टर्स में चली गई। तो राजकुमार मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वो वहीं घास चर रही थी गाय, तो बड़ी सुंदर लग रही थी, क्योंकि जिसके अंदर आत्मज्ञानी बस जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब गाय जब चले तो उसमें से आवाज कौन सी आए,
छन 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 छन। ये तो बड़ी अद्भुत गाय है, अद्भुत गाय है। तो क्योंकि उसके अंदर कौन पल रहा है? आत्मज्ञानी पल रहा है, खुद भगवान उसके पेट में। आत्मज्ञानी कौन होता है? भगवान। जो दूसरे का सहारा नहीं लेता वो कौन है? आत्मज्ञानी है। जो दूसरे के भरोसे नहीं बैठा वो आत्मज्ञानी है। उसका किसी से ना कोई झगड़ा है, ना कोई वैर है, ना कोई विरोध है। अब उसने कहा जरूर कुछ है इसके पेट में। उसने भी पेट चिरवाया, निशान देखा भी, पहले ही टाँके लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ है इसके अंदर। कटवाया तो उसमें से लड़की निकला। निकलते उसने पैर छू लिए उसके, तो तू ही भगवान है, तूने मुझे निकलवाया इसमें से। वो तो सब में भगवान देखती थी। राजकुमार ने उसको अपना लिया, विवाह कर लिया उससे। और उसे किसका दर्जा देता था वो? भगवान। कि गाय के पेट से आई, भी है तो मानस, लेकिन लीला ऐसी रची गई कि संसार ने उसको मिटाने की कोशिश की। पर जाको राके साइया तो मार सके नहीं। अब इसको इतना खुश रखता था, इतना खुश रखता था। अब राजा को लगा मेरी 6 की 6 लड़कियां तो दुखी हैं, 6 की 6 लड़कियां मैं दुखी हैं, क्योंकि उन पर अधिकार भी रखता था, उनके लिए समझता था मैं इनको खिलाता हूँ, मैं इनके लिए करता हूँ। आखिरकार उनके लिए उसने 6 लड़कियों के लिए क्या क्रिएट कर दिया? दुख क्रिएट कर दिया। और जो 7वीं लड़की थी, बोला वो कहाँ गई? फिर उसको कहीं वो गाय दिख गई। गाय दिख गई तो उन दिनों में बड़ा तहलका मचा हुआ था कि गाय के पेट से कौन निकली है? लड़की निकली है। और ये तो इसको रास पता था, इसने छिप के किया था ये काम। इसने कहा भी वो लड़की कहाँ है? बोला वो डबुआ के राजकुमार के साथ उसकी शादी हो गई है। तो गया डबुआ के राजकुमार को देख लिया, वहाँ पे लड़की तो बड़े आराम से, प्यार से, और पिता से भी कोई उसको वो नहीं, क्योंकि उसका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है जिसका आत्मज्ञान। बड़े प्यार से नमस्कार करके अदब से अपने पिता को बिठाया। वो संसारिक कर्म भी अच्छे निभा लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनका किसी से कोई राग द्वेष। तो बोला बेटा तेरी तो शादी हो गई, तू खुश तो है ना बेटा? बोला बहुत, मैं तो पहले भी खुश थी पिताजी, आप ही खुशी के साधन बाहर ढूंढते रहते थे, मैं तो पहले भी खुश थी, मैं तो आज भी खुश हूँ। अच्छा तेरे को राजमहल मिल गया इसलिए? बोला नहीं पिताजी, मेरी खुशी अपने पास, ये मेरे गुरु ने समझाया। क्योंकि इसकी रचना किसने की है? भगवान ने। तो भगवान ने क्या बनाने में गलती कर दी होगी? भगवान ने क्या इसको दूसरे का आधार लिया होगा कि भाई मैं तो पूरी नहीं कर पा रहा, तो सुख ना बाहर से ले लेना? भगवान ने क्या तुम्हें ऐसे करके बनाया होगा? भगवान ने अगर तुम्हें मानुष चोला दिया है ना, तो सारे सुख इसी के अंदर फिट किए हैं उसने। या ये कहा होगा कि सुख बाहर से ले लेना, मेरे बस का नहीं है तुम्हें सुखी करना? भगवान कभी ये कह सकता है? बाप ने कह दिया कि भैया बस अब मेरे साथ तो तेरा दाना पानी यहाँ तक है, अब तो सुख पति के घर से ले लेना। मिला उनको? मिला? नहीं मिला। अब सुखी कौन है? जिसने अपने को जाना, तो जिसने दुनिया में सुख देखा वो सुखी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अष्टावक्र जी भी राजा जनक को क्या समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान हो जाने के बाद ना हम किसी पे अधिकार रखते हैं, ना किसी को ये समझने देते हैं कि मैं उसका हूं। मैं हूं ही कहां? मैं हूं ही कहां? ना मुझे तिलक लगा के, ना मुझे पैदल यात्रा करके, और ना मुझे तीर्थ करके लोगों को दिखाना है कि मैं भगत हूं। मुझे अपने होना पना करना ही नहीं। भक्ति करो पाताल में तो फल आया आसमान। ये भक्ति छिप के करनी। तभी तो देखो इन लोगों की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो अपने को क्या शो ऑफ करना चाहते हैं? हम भगत हैं और हम सारी दुनिया का सुधार कर सकते हैं। कर सकते हैं? सारी दुनिया है ही कहाँ? है ही नहीं। सब तो मेरा अपना आप है। आना है हमें टीवी चैनल पे, आना है। गुरुजी को एक बार किसी ने बोला कि गुरुजी आप तो तहलका मचा दोगे पूरी इंडिया में, आपकी वाणी में इतना दम है। तो बोला फिर सारा इंडिया है, मेरे अलावा कोई दूसरा बना है? मैं तो हूँ सब जगह, चाहे तुम कहीं भी देख लो। तो इतना आत्मा का निश्चय था। आए फिर टीवी पे, गुरु जी तो नहीं है। और यूट्यूब पे भी मोना भगवान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब सब घर बैठे हैं, तो सबको
अपना ये खुराक चाहिए, इसलिए वो जूम पर, वो भी परमिशन लेकर। ऐसा नहीं कि उनको कोई ऐसा तो एक साथ कई लोगों को दिख जाए दर्शन करने। आज सब लोग उनके लिए बैठे हैं इंतज़ार में। कोई कितनी रोटी छोड़ के बैठा है, कोई क्या छोड़ के बैठा है, भाई एक झलक ही दिख जाए। जो ज्ञानी है वो अपनी देह को कभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो देह मानता ही नहीं अपनी को। आत्मा स्वयं प्रकाशित है और उसको कभी भी शो ऑफ नहीं करना। नहीं तो अब तक हम क्या करते थे, शो ऑफ। मंदिर जा रहे हैं तो 10 को बता के जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं ना, आजकल सावन के सोमवार है ना, आपको तो पता ही है, मैं तो पूरे रखती हूँ। बोल बोल के जाओगे एक एक को, नहीं। उद्यापन कर रहे हैं ना, 7 कन्याओं को बुला के लेंगे, फिर कुछ नहीं, क्या है तुम्हारे? अरे आपको तो पता ही है सावन चल रहा है, खीर बनाई है तो मैं सोच रही थी बच्चों को खिला दूँ थोड़ी थोड़ी। हम तो ना बड़े भगवान को मानने वाले हैं। हमारे भैया जी भी कहते हैं फिर, और भैया जी ने बोला तुम्हें सावन में खीर बनाओ, लड़कियों को कन्याओं को बुला के खिलाओ, कुछ बोला तुम लोगों को? और उनको और घसीट लो बीच में। भैया ने तो कहा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ ना करने का अभ्यास करो भाई। आत्मा कर्मों में नहीं फंसती। फंसती है? फंसता कौन है कर्मों में? शरीर। और फिर दुख कौन उठाती है? आत्मा। अहंकार के वश हमसे पता नहीं कितने कर्म हो जाते हैं। ऐसा कर लूं तो सुखी हो जाऊं, वैसा कर लूं तो सुखी हो जाऊं, और अपने को फंसाते चले जाते हैं। अभी जो भगवान ने बनाया ना, इससे बढ़िया सुख कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? हो सकता है? बताओ। यही बात राजा जनक को समझा दी गई है, और राजा जनक भी अब धीरे 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 उस निश्चय में आ जाएंगे। नहीं, पर इतना तो वो समझ गए कि मैं ये दे, ठीक। ज्ञान आया ही नहीं। जैसे आज भी काफी सारे प्रश्न आए हैं, आजकल हम लोग लिख देते हैं उसमें कि किसी को कोई सवाल पूछना हो। आज भी काफी सारे प्रश्न हैं, उसमें से जो लग रहा था सही है। पहला प्रश्न कि घर के झंझटों से छूटे कैसे। हम घर के झंझटों से फ्री कब होंगे? ठीक। दूसरा प्रश्न कि आजकल जैसे नाम की बात चल रही है, तो नाम में नाम बहुत सारे हैं। ये तो समझ आ गया कि शक्ति एक ही है, पर राम को बुलाएं, कृष्ण को बुलाएं, कबीर को बुलाएं, नहीं। क्योंकि अगर राम को बुलाते बुलाते फिर कृष्ण को बुला लिया तो आने में टाइम तो लगेगा ना। वो अलग जगह रहता है, वो अलग जगह रहता है, या दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? आ जाएंगे। यही तो हम समझा रहे हैं कि ज्ञान हुआ ही नहीं। जहां ज्ञान हो गया वहां प्रश्न कहां है। और एक बात और कि यहाँ वाणी में बोला जाता है मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। तो गुरु से नहीं मांगेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो कई सारे प्रश्न हैं, और एक ने लिखा कि अब प्रश्न ही खत्म हो गए हैं। प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान जो आजकल चल रहा है अष्टावक्र जी का, उससे इतना अंदर में सफाई हो गई है कि अब कोई सवाल ही नहीं है भैया जी। तब आप सोचो, अगर ज्ञान हुआ तो अज्ञान क्यों ठहरा हुआ है? ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? तो हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो पॉइंट्स चल रहे हैं उसको अगर हम एकाग्रता से सुने तो इतनी सरलता से समझाई जाती है बात कि आपको क्लियर हो जाए। और अभी तक क्लियर नहीं है
तो इसका मतलब एकाग्रचित्ता नहीं है। क्योंकि पहले पहले एक बात बताई, अपने को जानो कि तुम कौन हो। अगर तुम एक अपने को मानते कि मैं ये देह हूं, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, घर ग्रस्त बना, तो अभी तक तुम वही मान के चल रहे हो, जबकि तुमने इसके अंदर कुछ किया नहीं। तुमने कुछ किया नहीं, अज्ञानवश तुम ये मान के चल रहे हो मैं फलाने के गर्भ से आया, ये अज्ञान। क्योंकि गुरु ने यहां साफ साफ तुमको बताया कि तू ये देह नहीं है। जन्म किसका हुआ है? देह का। ठीक, अब तुम अपने को देह मानते हो, ये तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। फिर वो देह बड़ी हुई, देह ने पढ़ाई लिखाई की, शादी लायक हुई, शादी की। देखो ये भ्रम कितने दिन से चलता आ रहा है। कितने दिन से मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं। तो आज गुरु ने ये बताना शुरू कर दिया कि तू ये देह नहीं। पर मैं तो ज्ञान सुनने के बाद भी ये प्रश्न करता हूं कि गृहस्थ के झंझट, घर के झंझट कब खत्म होंगे? अगर इस ज्ञान को सही तरीके से समझ लिया जाए कि पहला पहला जो हमारा पॉइंट है, मैं ये देह नहीं हूं, तो ये ग्रस्त किसका है? देह का। ग्रस्त किसका है? देह का। ठीक, अगर मैं अपने को देह मानता हूं तो ग्रस्त तेरा, करता तो भरता। क्योंकि तुम ग्रस्त में जो कह रहे हो ना झंझट, तुम उसके अंदर कर्ता बने हुए हो। जबकि यहां पर तुमको रोज एक समझ दी जा रही है कि मैं करता नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। देह अपने आप में कुछ नहीं है, इसको कर्म करने की ताकत भी भगवान से मिलती है। पर अगर तुम अपने को देह मान के चल रहे हो तो कर तो सब भगवान रहा है, पर तुम अपने को माने बैठे। जो तुम अपने को माने बैठे हो, इसलिए ये झंझट तुम्हारे कभी खत्म हो ही नहीं। मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मैं ना करूं तो कौन करे? घर में अगर थोड़ा सा डांट टपट के ना रखो तो सब सर पे चढ़ जाते। थोड़ा तो दर्द दिखाना पड़ता है, थोड़ा तो ऐसा करना पड़ता है। ये सब आत्मा के लक्षण नहीं है। देहधारियों के साथ बैठ के, सगे संबंधियों के साथ बैठ के, रिश्तेदारों में बैठकर 8 दिन तक मैंने भगवान पक्का थोड़ी किया। क्या पक्का किया मैंने? देह पक्की की है। 8 दिन तक मैंने देह पक्की की है, आत्मा पक्की नहीं की। जबकि मानुष चोला मिला मुझे प्रभु पाने के लिए। अब प्रभु को पाने का मतलब क्या? कि प्रभु का बहुत बड़ा फोटो लगाना, फिर उसमें प्रॉब्लम। राम का लगाएं, कृष्ण का लगाएं, नानक का लगाएं, अब फोटो भी किसका लगाएं? फोटो टांगने से, फोटो घर में ले आने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पर ये शुरुआत कहां से गलत है? बुनियाद कहां से गलत है? कितनी बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, सोच के देखो, क्योंकि उसकी नींव पक्की नहीं होती। बड़ी से बड़ी इमारत गिर जाती है। और आप देखो दिल्ली में लाल किला कितने समय से चलता आ रहा है, गिरा, इसकी नींव क्या है? मजबूत है। ताजमहल, इसकी नींव क्या है? मजबूत है। कुतुब मीनार, इसकी नींव क्या है? थोड़ा सा भूकंप आता है तो कितने बड़े बड़े
11th फ्लोर, 12th फ्लोर्स गिर जाते हैं। यहां भी देखो क्रैक्स आ गए, इसका मतलब नींव जो है वो मजबूत नहीं है। तो जब तक तुम्हारे पास देह का भाव है, जीव का भाव है, तो ये कर्तापना तुम्हारे अंदर बढ़ा पड़ा, इसको निकाल अंदर से। और ये जाएगा किससे? जब बार बार तुमको गुरु की वाणी पक्का कराएगा, क्या कि मैं ये दे नहीं हूं, मैं ये दे नहीं हूं, मानना ही भगवान की प्राप्ति है। पीछे 84 लाख योनियों में तुम अपने को देह मानते आए हो, इसलिए उन योनियों में तुमको भगवान नहीं मिले। पर तुम्हारे पर स्पेशल कृपा हुई है भगवान की कि इस जन्म में उसने तुमको मानुष बनाया। क्या पाने के लिए? प्रभु को पाने के लिए। तो इस जन्म में ये गलती मत करो कि इस जन्म में भी तुम अपने को देह मानते चल रहे हो, देह मानते चल रहे हो, देह मानते चल रहे हो, और फिर देह जो तुमने माना, अभी जैसे आप सुन रहे थे, मछली कहां उत्पन्न होती है? पानी। उसको खा भी लोगे ना तो भी अंदर भी, पेट में भी जाके क्या मांगेगी वो? पानी मांगेगी, खुश्क कर देगी तुम्हारा गला, गर्म होती है स्वभाव से, वो पानी मांगेगी मांगेगी। तो तुमने देह भाव खाया, जीव भाव खाया, क्योंकि मन साचा ते मुख साचा। मन में तुम्हारे एक भाव आ गया कि मैं देह हूं। देह माने घर का मुखिया हूं, ये गृहस्थ मेरा है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मैं ना करूं तो कौन करूं, मेरे ये फर्ज है, मेरे ये धर्म है, मेरी ये ड्यूटीज है। अब तो तुम्हें झंझटों से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मकड़ी एक जाल बुनती, उसी बुने हुए जाल के अंदर फंस जाती है, पर चाहे तो छूट सकती है जब उसी जाल को फिर वो खा ले, मुक्त हो जाती है। उसी तरह से तुमने जो अपने को देह माना है, देह मान के जो तुमने अपना जाल बुना, अपनी माया का विस्तार किया, अब उसी माया में तुम फंस गए। पर छूटना चाहो तो आज ही छूट सकते हो। जैसे कई बार तुमको बताया, वॉशरूम में तुम जाते हो, कुंडी अंदर से लगाते हो, और तुम दरवाजा पीट पीट के अपने बच्चों को, आदमी को, घर में नौकर जनों को बोलो, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम वॉशरूम से कब मुक्त होंगे? अरे वॉशरूम में मेरा दम घुट रहा है, हम वॉशरूम से बाहर कैसे निकले? कोई तो आ जाओ, दरवाजा खोलो, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा वॉशरूम, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, इसकी कुंजी खोल दो। सोच के देखो, कुंडी लगी कहां से हुई है? अंदर से, और अंदर ही तू बैठा, तो कुंडी बाहर से कोई खोलेगा? कौन खोलेगा कुंडी? कुंडी खोलने का मतलब इतना है कि तू सिमर, सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। तू सिमरन करके तो देख कि तू देह है या आत्मा। अगर तू देह है तभी तू इस भ्रम में औरों को पुकार रहे हो। क्या? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आएंगे आएंगे आएंगे, समझ के रूप में, समझ के रूप में, या तेरे नौकर के रूप में आ जाएंगे, कभी तुम्हारी बिटिया के रूप में आ जाएंगे, और इतना ही तेरे को ज्ञान दे जाएंगे, समझ दे जाएंगे। ममा, अंदर से कुंजी बंद किया आपने, बाहर से तो कोई लॉक लगा नहीं हुआ इसके अंदर, देखो जरा ऊपर, ओहो मैं तो भूल गई थी, तुम्हें भूल गई थी। जब तुम रात को सोते समय कपड़े बदलते हो, तो जैसे तुम सूट चेंज करते हो, गले से सूट बाहर निकालते हो, तुम्हारा लॉकेट घूमकर पीछे चला जाता है।
फिर हैरानी होती है, हाय मेरी चेन कहीं गिर तो नहीं गई, मेरा लॉकेट कहीं गिर तो नहीं गया, गिर गया है क्या, घूम के कहां चला गया, पीछे चला। फिर तुम गाते, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब अपने आदमी से कहते हो, एक बात कहूं आपसे, डांटोगे तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करोगे, मारोगे तो नहीं। आज पता नहीं बाजार गई थी ना, कहीं चेन और लॉकेट मेरा गिर गया, वो पीछे ही खड़ा होता है, वो हंस रहा होता है, हंस रहे हो, पता है वो कितना बुरा लग रहा है, लॉकेट और चेन पता नहीं कहां गिर गए, आप इतनी मेहनत से कमाते हो, कहां गिर गया, घुमा के आगे कर रहे थे, बताइए ले, अरे आपने उठाया था, आप मजाक कर रहे थे। बोला बेवकूफ, मैंने उठाया नहीं था, जब तूने सूट चेंज किया होगा ना तो घूम के कहां चला गया, तेरे ही पास है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मुझे क्या पुकारे तू, राम बन के पुकारा तो राम वो सत्य, और सत्य यही था कि लॉकेट तो तेरे ही पास था, पर असत्य भावना में आकर तुझे लगा, कई तरह की फीलिंग्स आ गई, कोई नौकर ने ना उठा लिया हो, कोई फलाने ना उठा लिया, मेरे कमरे में कितने लोग आते हैं, कोई वही हाथ साफ ना कर गए, तेरे ही पास है, तेरे ही पास है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, लॉकेट कह रहा है मोको कहां ढूंढे रे माई, मैं तो तेरे पास हूं। पर विवेक उस समय भ्रमों में फंस गया, थोड़ी देर में पहले तुम किस किस पे शक करके चोरी के इल्जाम लगा दोगे, नहीं, और कहां है वो, अब जब तुमने पुकारा उसको, चेक कब भी पुकारा, वो आया तो ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में, कोई मुरली बजाता हुआ नहीं आया, कोई वो सुदर्शन चक्र लेता हुआ नहीं आया, क्योंकि तुम भगवान जिन आकृतियों को जान रहे हो उस आकृति में तो वो नहीं आएगा, वो पावर के रूप में आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा, समझ के रूप में आएगा, और तुझे समझ देकर चला जाए। और वो कौन हो सकता है, जो तेरे आसपास के कर्म प्राणी, वो तुझे समझ दे देते हैं, मम्मी कुंडी अंदर से खोलो, लॉकेट तेरे ही पास है, तो क्षणिक तुम लोगों को लगेगा, क्योंकि तुम जीव भाव में, तुमने अपने मन में भाव रखा है जीव का, कि मैं जीव हूं, इसलिए तुम्हारे झंझट कभी खत्म ही नहीं होंगे, सारा दिन संशय वृत्ति में, सारा दिन शक की वृत्ति में, सारा दिन चिंता की वृत्ति में, क्योंकि जीव को जितना ज्यादा अभिमान होता है, ये जाएगा किससे, प्रभु प्रेम से, जिसका प्रभु से प्रेम हो जाएगा उसका जीव भाव गल जाएगा। अब जो सुन रहे होंगे उत्तर, वो कहेंगे कि इसका मतलब हमारा प्रभु से प्रेम नहीं है, अगर प्रभु से प्रेम है तो फिर तेरा ध्यान संसार में क्यों है, होने दो जो होता है, जिसका प्रभु से संबंध है उससे तो सब कुछ छूटता जाएगा अपने आप, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता जाएगा, उसके लिए झंझट क्या, जब मीरा के लिए कोई झंझट ना हुए, मीरा भी तो तुम्हारी तरह ग्रस्त नहीं आई, मीरा के भी सर पे सास भी थी, ननद भी थी, जेठ भी था उसका, तुम्हारी तरह वो भी ग्रस्त में आई, गुरु नानक देव जी भी ग्रस्त में आए, श्रीचंद लखनीचंद बच्चे भी थे, सुलखनी भी थी जो ज्ञान को बिल्कुल नहीं मानती थी, और ससुराल वाले भी इतने तेज थे, रोज दिन पंचायत बिछाते थे, बहुत ज्यादा गुरु नानक देव जी को अपमानित भी करते थे, उनके घर वालों से भी मीटिंग करते थे कि हमने कोई अपनी पुत्री को संन्यास थोड़ी दिलवाया, हमने तो गृहस्थी बसाने के लिए बोला था, गृहस्थी ये बसाता नहीं है उसके साथ, कभी उसके साथ उसको कहीं घुमाने नहीं ले जाता, कभी उससे दो बात नहीं करता, और गुरु नानक देव जी को क्या लगता था, है ही भगवान, है ही भगवान, अब इससे बात क्या करूंगा, क्या बात करूंगा इससे, तो वो उनके पास संसारिक बातें नहीं थी, जिनके पास संसारिक बातें
आज वहां क्या हुआ, आज कोरोना के कितने केस आए, आज हमें ना हो जाए, ये संसारिक बात है। सारा दिन दिमाग इसी में फंसा रहता है। 10 बार सैनिटाइज करोगे, 10 बार मास्क लगाओगे, 10 बार अपने स्तन को बचाने की कोशिश करो। ये देह भाव है। तो झंझट कैसे खत्म होंगे आप बताओ? क्योंकि भय है ना मृत्यु का, मर ना जाए, पीछे बच्चों का क्या होगा। बच्चों को तुम पाल रहे हो, तुम पाल रहे हो बच्चों को, ये सबसे बड़ा अभिमान है तुम्हारे ऊपर। हम है ना घर में, तभी देख रेख हो पा रही है। हम एक दिन भी घर ना रहे ना, ये तो घर ही लुटा दें। सोच के देखो, सुनते हम ब्रह्म ज्ञान है, पर ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अंदर में अभिमान कितना है। झंझट किसके है? जिसने देह पाल रखी है उसके झंझट है, और जिसने प्रभु से अपना नाता जोड़ लिए उसके लिए कोई झंझट नहीं। ना भगत प्रहलाद के लिए कोई झंझट थे, ना ध्रुव के लिए कोई झंझट थे, ना मीरा के लिए कोई झंझट थे। लोगों ने जेल तक के अंदर बैठकर भक्ति कर ली, और हम साफ सुथरे अपने गृहस्थ में ही भक्ति नहीं कर सकते। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। गृहस्थ को तो सबसे ऊंचा बताया गया है, आप उसको झंझट कह रहे हो। झंझट क्यों है? तुम जिस भाव से उसको देखोगे उस भाव से बन जाए। रोज ही तुम कहते होगे, जरा कपड़े तय करने बैठते होगे तो कहते हो पता नहीं ऐसे कहिए झंझा तो कड़ा मुक्ति, बड़े झंझट इनको लेते। झंझट तुमने पाल ली, उसको सेवा भाव से कर लो। शरीर में कोई पीड़ा आएगी, बोले अरे हम तो कब इन झंझटों से मुक्त होंगे। ये तो चलता रहेगा। शरीर में भी पीड़ा आएगी, धन में कमी बढ़ोतरी भी होगी, सब कुछ होगा, पर इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ठीक उसी तरह से प्रभु का प्रेम इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, हम प्रभु तद्रूप हो जाए और अपनी हस्ती गुम हो जाए, तो कहां लगेंगे झंझट? जब आप देखो लोई जलाते हो, उसमें शुरू में दिखती हैं कि बहुत सारी लकड़ियां कंडे ये सब पड़ा, लेकिन जब आग की लपटें उठती हैं तो आग ही आग दिखाई देती है। फिर दिखती है तेरी लकड़ी कौन सी है, मेरी लकड़ी कौन सी है, लोई लोई लकड़ी, जीवे तेरी बचड़ी कौन सी है, इसमें से कहां कहां से मांग के लाए, कुछ दिखता है उसमें? उसमें लकड़ी भी किसका रूप पकड़ लेती है? आग का ही रूप पकड़ लेती है। तो तुम्हारे अंदर भी जब ज्ञान अग्नि जलेगी तो तेरा अपना अस्तित्व कहां रह जाएगा? किसके झंझट, कौन से झंझट, कैसे झंझट? कोई झंझट है ही नहीं। तुम झंझट के भाव से देखो तो झंझट है, तुम प्रेम के भाव से देखो तो प्रेम है। पर ये हम पूछ रहे हैं, छूटना थोड़ी चाहते हैं। छुटता छठी, आज छठता छुट्टी, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। पर फिर डर भी तो लगता है, लोग क्या कहेंगे। इतना समय ग्रस्त में रहे, अब ग्रस्त छोड़ के, बाल बच्चों को बीच में छोड़ के, सबको छोड़ के, अब लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, जो इन 3 तरह की वासनाओं में पड़े हैं, उनके माइंड डिस्टर्ब है। क्यों? लोक वासना माने सारा दिन मन किसमें पड़ा हुआ है? लोगों में पड़ा हुआ है। तभी तो हम भगवत प्राप्ति कर नहीं पा रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? हम हैं, हमें प्रभु से मिलके एक होना है कि नहीं होना? होना है ना। जब हमें प्रभु से मिलकर एक होना है तो फिर ये अंदर से भाव निकालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे और तब भी कहेंगे। लोगों का काम क्या है? जब तक तुम अपनी निंदा ना कराओ,
जब तक तुम्हारे पर कोई उंगली ना उठाए, जब तक तुम्हारा कोई अपमान ना करे, हमें कैसे पता लगेगा कि तुम देह के भाव से ऊपर उठ गए? सिर्फ कहने से थोड़ी कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। कोई आकर तुम्हारे मुंह पर थूक फेंक जाए और तुम शांत खड़े रहो। कोई आकर तुम्हारा गिरबान पकड़कर दो कस के तुम्हें तमाचे मार दे, तब कहना मैं कोई देह थोड़ी हूं। इसने किसको मारा है? देह को मारा। इसका जवाब खुद जो तेरा निश्चय है ना वो देगा। क्या है तेरा निश्चय? तुम देह हो या आत्मा? क्योंकि बिना हुक्म के तेरे पे कोई थूक नहीं फेंक सकता, बिना हुक्म के तेरे कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उसका वहीं रुक जाएगा, जाम हो जाएगा हाथ, थूक उसकी खत्म हो जाएगी। गीता भगवान पे एक बार किसने उंगली उठाई, कुछ शब्द ऐसे बोले तो साथ चलने वाले कहने लगे भगवान देखो आप तो सबको सच की बात बताते हो, फिर भी अगला आपके बारे में कितना गलत बोल रहा है। बोला तो वो जिसके बारे में बोल रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो जानता नहीं। एक्चुअल में वो किसके बारे में बोल रहे हैं? शरीर के बारे में। गीता भगवान को वो क्या करके देख रहे हैं? शरीर करके। पर मैंने तो ये दुकान कब की खाली कर दी, मैं ये देह नहीं हूं। मैं क्या हूं? मुझे हमेशा ये याद है कि मानव शरीर, मानुष योनि केवल एक ही काम के लिए मिली है, प्रभु की प्राप्ति के लिए। प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला, और किसी काम के लिए मेरे को ये नहीं मिला। तो फिर झंझट कैसे? झंझट ही नहीं। तो जब मैंने प्रभु को ही पा लिया, अब पुकारने की क्या जरूरत है उसको? अभी तुम मेरे सामने बैठे हो तो भी मैं बार बार आवाज मारूंगा, गायत्री आंची, गायत्री आंची, गायत्री आंची, आरती आरती, कमला कमला। तो बोलो ना, बोल क्या काम है? जब मैंने तुम्हें पा ही लिया, अब क्या बोलना? फिर अब किसको पुकारना? मीरा पुकार रही, मीरा पुकारे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे मुड़ गया गोवर्धन जित तूने मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन जित तूने मोड़ दिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अब तेरा नाम, अब नाम में लोग बड़ी कंफ्यूजन में है, ये नाम ले, वो नाम ले, वो नाम ले, वो नाम ले। जैसे तुम तो एक है, ठीक? तुम्हें जब अपना बच्चा पुकारता है तो क्या बोलता है? मम्मी 2 रोटी और, ठीक? और जब तुम्हारी सासें तुम्हें पुकारती हैं वो भी कहते हैं मम्मी 2 रोटी मैं भी खाऊंगी। वो क्या बोलती है? वो क्या बोलती है? वो तो तुम्हारा नाम ही लेके बोलती है, सीमा बेटा 2 रोटी मेरी भी रख देना। उसने तुम्हें उस नाम से पुकारा। अब सीमा कौन है? तुमसे अलग है। मम्मी कौन है? तुमसे अलग है। वो एक ही है, वो एक ही है। सीमा भी वही है और मम्मी भी वही है, ठीक है? तुम्हारा छोटा भाई भी रहने आया हो घर में, वो क्या कहता है? दीदी अब सबके लिए बना रही हो तो 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेना। दीदी अलग है। पड़ोसन आई, बहन जी रसोई में हो, 1 कप चीनी तो दे देना। बहन जी भी तुम ही हो, सीमा भी तुम हो, दीदी भी तुम हो, और ऐसे ही शिव भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो।
तुम जिस नाम से पुकारो, डाउट नहीं रखो, उसको आने में टाइम लग जाएगा। जिस नाम से पुकारो, एक ही वो सुप्रीम पावर से तुम जिसको पुकारो वो दौड़ा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। पुकार के तो देखो। और फिर जब उसको तुम प्राप्त ही कर लोगे, तुम्हें उसको पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुकारा भी दो में जाता है, एक में पुकारा ही नहीं जाता। हमें तो परमात्मा से मिलकर एक हो जाना, और उसके लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर से देह अध्यास निकालना। जिस देह अध्यास के कारण तुम्हें बाहर सब झंझट दिखाई दे रहे हैं, अगर वाकई में तुमको वो झंझट दिखाई देते हैं तो उन झंझटों से मतलब मन को वहां से हटा के परमात्मा में लगा, बस ठीक सीधी बात। भक्ति दा की पावना, झंझटा तो पुट के इतने लाना। अगर वो तुम्हें वाकई में झंझट लगते हैं, आप सोच के देखो, मुंह में मिर्ची लगती है तो सिर्फ लोगों से पूछते रहते, सुदेशान जी मुंह में मिर्ची लगी है क्या करूं, मुंह में मिर्ची लगी है क्या करूं, ए मुनि बुआ मुंह में मिर्ची लगी है क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, कमला जी बताओ ना मुंह में मिर्ची लगी है मैं क्या करूं। पूछोगे सबसे, पूछोगे क्या कर लोगे, मीठा रख लोगे मुंह में, पानी पी लोगे। तो ऐसे ही अगर तुमको झंझट लग रहे हैं कि झंझट है, तो फिर झंझट पाले किसने, अंदर कुंडी लगाई किसने, तो खोलेगा कौन, तो खोलेगा प्रभु प्रेम में। प्रभु प्रेम में सब कुछ लय हो जाएगा। है नहीं पर मुझे दिख रहा है, भास हो रहा है, अंदर में डर रहा, अंदर में मेरे बड़ा भय पड़ा हुआ है, कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं, प्रभु के रास्ते पर निकले तो कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तू एक कदम बढ़ा के तो देख, देख फिर मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तेरे लिए, और कब तुम्हें झंझटों से आगे ले जाऊंगा पता ही नहीं चलेगा। झंझट तभी तक है जब तक तुम्हारा विवेक जागृत है। क्या झंझट है बताओ, झंझट क्या है, कोई झंझट नहीं, क्योंकि तुमको बुद्धि सुलझाने नहीं आती, इसलिए वो तुमने और खींच के टाइट कर दिया, उसको गांठ और टाइट कर दी। जब शादी करके घर में आते हो तो 3 दिन पहले 2 दिन पहले गांठें बांधी जाती हैं, लड़के के भी पैर में बांधी जाती हैं और लड़की के भी पैर में बांधी जाती हैं, गुत्थियां उलझाई जाती हैं, और सब उनकी सहेलियां बोलते और पक्की बांध, जीजा जी खोल ना सके और पक्की बांध, उधर वो कहते हैं और पक्की बांध भाभी खोल ना सके, और पक्की बांध भाभी खोल ना सके, तो खुल जाती, खुल जाती कि नहीं खुलती, खुल जाती। सुबह सुबह उठते हो बाल उलझे रहते हैं, तो चौड़े गांठ वाली कंघी से फिर सुलझा लेते हो कि काट देते हो बालों को, ये झंझट नहीं लगते आपको। हर चीज को प्रेम से ठीक किया जा सकता है, प्यार से ठीक किया जा सकता है। और प्यार प्रेम क्या है, प्यार प्रेम है भगवान का भाव है। कभी मत कहो ये मेरा 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 है, तो तेरे लिए झंझट बन जाएगा। प्रभु सब में तू ही समाया होगा, पर मैं जो इन पे अधिकार रख के बैठा हूं, इनको अपना मान के बैठा हूं, तो ये झंझट कभी खत्म होने वाले नहीं। क्योंकि मुझे बताएं, बच्चे का मूड ऑफ है तो मुझे बताए क्यों इसका मूड ऑफ है, क्यों इसका मूड ऑफ, क्यों ये बेकार की बात नहीं करेंगे, मुझे बताएं। तो अब झंझट तुम पाल रहे हो या झंझट आ रहे हैं तुम्हारे पास, झंझट तुम पाल रहे हो, व्यर्थ व्यर्थ की सोच लेके बैठ जाओ तुम लोग। ये शुरुआत कहां से हुई है, अपने को देह मानने से। जो तू नहीं है, जो तू नहीं है, अगर तू देह है तो सोच के देखो, इसके अंदर जो कार्य कर रही है, सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, ये कौन करता है, देह को तो ताकत नहीं है। देह के अंदर कौन बसा हुआ है, परमात्मा बसा हुआ है। तो तू उस शक्ति को जान, क्योंकि उस शक्ति के बाहर निकलते ही ये सिर्फ मिट्टी का पुतला रह जाएगा बस। वो तुम अपने को मानते हो कि मिट्टी का पुतला मैं हूं, नहीं, मिट्टी का पुतला मैं नहीं हूं।
मैं वो शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं जिसने देह को धारण किया। अब देह के जो भी इसके स्वभाव, संस्कार या जो भी बातें हैं वो मुझे आसक्त ना करें, इसलिए फिर ध्यान मेरा किस में जाना चाहिए? प्रभु के अंदर, परमात्मा के अंदर। नहीं तो सब कुछ तुम अपने ऊपर आरोपित कर लोगे तो तुम्हारे झंझट और बढ़ते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ना तो मुश्किलें हैं, ना प्रॉब्लम्स हैं, ना सुख है, ना दुख है, ये सब कुछ भासने मात्र है नहीं ये कुछ भी। पर जैसे जैसे हम संतों के, महात्माओं के संपर्क में आते हैं तो वही झंझट फिर हमारे को झंझट नहीं लगते, क्योंकि फिर हम उनको प्रेम से सुलझाना शुरू करते। फिर हमें बात बात पे गुस्सा नहीं आता, अधिकार नहीं रखते हम। नहीं तो आप देखो, जब आप क्रोध करोगे, अधिकार रखोगे, तो फिर तो आपके लिए वो क्या बन जाते हैं? झंझट बन जाते। नहीं, अभी आप सोच के देखो ना, कॉम्प्लेक्स वालों के लिए एक साइन करना भी उनको क्या लगता है? झंझट लगता है। तुम चले जाओ, लाइनों में खड़े रहो, कहेंगे माता तो रोज आ जाती है, इसने तो मेरे लिए बड़े झंझट पाल रखे हैं। अरे तेरे को एक साइन करने हैं बस, उस पर भी तेरे को क्या लगता है? झंझट। वहां पर जो अंदर चपरासी घूम रहे हैं, उनसे अगर कह दोगे ना, कमिश्नर साहब हैं अंदर, कहते अरे तुम मेरे तो बड़े झंझट पालो। इधर कमिश्नर दिमाग खाता है, इधर तुम लोग दिमाग खाते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रेम भावना नहीं है, प्यार से नहीं कर रहा उस काम को। उसको लग रहा है मैं कर रहा हूं, पर कर कौन रहा है? भगवान। जिस दिन तुम मैं करता का भाव हटाओगे, तुम्हें कोई भी चीज झंझट नहीं लगेगी। खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई भी काम, फिर कहोगे जब शरीर से होना फिर क्या करें? शरीर से इसलिए तो नहीं होता क्योंकि तुमने शरीर को बहुत गलत गलत सुना दिया है कि मैं करता, मैं करता, मैं करता। तो भगवान ने शक्ति धीरे धीरे क्षीण कर दी है। बोला तू करता तो अब करके दिखा। शरीर तो अभी भी वही है ना, अगर तू करता है तो अब करके दिखा। नहीं कर सकते। कई बार तुम यहां से और महारानी वैष्णो देवी मंदिर तक पैदल भी चले जाते हो, और बस स्टैंड तक 4 कदम और नहीं चल सकते। फिर किसी को, रिक्शे वाले को, स्कूटर वाले को, तो बेटा जरा थोड़ा आगे चलो, मैं तो मर जाऊंगी आगे, और चला ही नहीं जा। भाई तेरे अंदर है तो तू 4 कदम और चल लो, बस स्टैंड तक चल लोगे। क्योंकि तुम जब घर से निकले ना, तुमने पहले ही अपने आप को क्या सुना दिया? बस स्टैंड तो बड़ी दूर है, चलो थोड़ा पैदल चलती हूं, फिर देखा जाएगा। अभी भी मैं थोड़ा पैदल चलती हूं। ये क्यों नहीं कह रहे भगवान तू ले जाएगा, और अगर नहीं ले जाना होगा तो रिक्शा भी तू ही ले आएगा, तो स्कूटर भी तू आके रोक देगा। यानी सारी प्रोसेस में भाव किसका डालना है? भगवान का। पर घर से बाहर निकलते अगर तुम बोल दो कहीं से स्कूटर आ जाए तो मैं तो स्कूटर पे चली जाऊं, कहीं से गाड़ी आ जाए तो मैं गाड़ी में चलूं, आएगा ही नहीं। मांगा क्यों? मांगा क्यों? जब प्रभु को ही अपना बना लिया, अब प्रभु पैदल चलवाए, प्रभु टांगे पे चलवाए, प्रभु चलवाए रेलगाड़ी पे, तो किसी की हिम्मत है कि तुम्हें कोई रेलगाड़ी से नीचे उतार दे? इसलिए बोला बिन बोले, बिन बोले सब कुछ जानना। तो सब कुछ जानता है तो उसे क्या बोलना है? ये अरदास, अर्जी, ये सब एक ग्रामर है, ये ग्रामर है। अब हर एक व्यक्ति का भक्ति करने का, भगवान को रिझाने का किसने कैसा तरीका बनाया, किसने कैसा, किसने कैसा। पर आप जिससे सवाल पूछोगे वो तो अपने लेवल का जवाब देगा, वो अपने लेवल का जवाब देगा। ठीक जैसे अनुभव का जवाब। अभी जैसे कोई सोनीपत की साइड से आ रहा हो, उसने बारिश देखी, ठीक, और कोई 2 घंटे पहले आया, उसने बारिश नहीं देखी, तो तुमने पूछा पहले व्यक्ति से बारिश हो रही थी क्या सोनीपत में? नहीं, हमने तो देखो सूखे सूखे आए, कोई बारिश नहीं हो रही थी। और दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला? अरे इतनी तेज बारिश थी भाई, गोडे गोडे पानी हो गया 2 घंटे। तो अब बताओ कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है?
वो भी अपने तजुर्बे से कह रहा है, वो भी अपने तजुर्बे से कह रहा है। दोनों का तजुर्बा है अपना। संत का तजुर्बा है, उसको बिन मांगे सब मिल जाता है, उसका भगवान से प्रेम ही इतना है। क्योंकि जब तुम गर्भ में आए तब तुमने भगवान से बोला, माता के स्तन में दूध आ गया, उसने अरेंजमेंट कर दिया। बोला था बच्चे ने कि मैं बाहर आऊं तो मेरे को दूध मिलना चाहिए, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं बाहर। बच्चे के बाहर आने से पहले ही उसने दूध, नानी ने डाइपर्स, लंगोटे, बिस्तरे सब कुछ तैयार कर दिए उसको। बोलो। और आते जाते लोग भी, आते जाते लोग भी 100-100 के नोट रखने लगे। माए कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत है? बोला, हम तेरे को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो किसको दे रहे हैं? बच्चे को दे रहे हैं। हर चीज का अरेंजमेंट कर दिया गर्भ में आते ही। अब भी तुम्हें लगता है कि मांगना चाहिए, बोलना चाहिए उसको कुछ? अभी तो गर्भ में नहीं आए तुम, और गर्भ में एंट्री होते ही भगवान सब चीजों का तेरा अरेंजमेंट कर देता है। कब करता है? जब तुम मांग नहीं है। मामा आते वो पकड़ा जाते पैसे, फूफा आते वो पकड़ा जाते, चाचू आते वो पकड़ा जाते। जिस दिन वो थोड़ा बड़ा होके कहता है ना, एक सिल्क की चॉकलेट तो दिला दो मामू, सारा दिन मांगता रहता है कुछ ना कुछ, तब दिला दे जरा वो। और जब तक मौन हो सब देंगे तुमको। जब इतनी सब लोगों को नॉलेज है तो भगवान क्या बुद्धू है जिसको तुम्हें बताना पड़ता है कि भगवान ये देना, अब ये दे देना, अब ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना? या तो उसको भगवान बोलो मत। जब भगवान बोल दिया तो बस अपनी हस्ती गुम कर दो। जिस हाल में वो रखे उस हाल में अपना प्रेम बढ़ाते चलो, अपना भाव रखते चलो। क्योंकि जब मांगना नहीं तो बुलाना भी क्या उसको? वो तो हाजिर नाजिर है, कण कण में उसका वास है। जब मैं गिलास उठाऊं तो बोलो, गिलास भगवान तेरी जय। जल निकालूं फ्रिज में से तो जल देवता तेरी जय। सब चीज की आजादी तो तुमको, सब वनस्पति को वो पुष्ट कर रहा है, पर फिर भी मांगना है, फिर भी मांगना है। पूरा 2 महीना बिजली तुम यूज करते हो तो बिल मांगने जाते हो उनसे? टांग जाते हैं यहाँ पे, या पड़ोसियों को दे जाते हैं, दे देना इनको बिजली का बिल, मांगने जाते हैं? जब बिजली का बिल अपने आप आ जाता है, दूध वाला बिल अपने आप पकड़ा देता है तुमको महीने बाद, सोच के देखो। एक भगवान ही सोया हुआ है जो तुम्हारी जरूरत को नहीं पहचानेगा, जरूरत को नहीं पहचानेगा। शादी ब्याह का कार्ड, साथ वाले घर में भी शादी होती है ना, तो उसको बोलते हो हमारे घर कार्ड देने कब आओगे? बोलते हो, अपने आप ही देने आ जाते हैं। जब वो तुमको 8 दिन तक नहीं भूले, सोचो तो भगवान जिसकी तू रचना है उससे तुझे मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। देह में हो ना, समझते हो, देखो बताना तो पड़ता है ना, नहीं तो भगवान को क्या पता हमें क्या चाहिए? फिर वो भगवान नहीं है। जिसको यही नहीं पता हमें क्या चाहिए, फिर वो भगवान नहीं है। 2 सवालों के जवाब मुझे दो, तुम क्या हो? आत्मा। तुम्हारी देह को धारण किसने किया? तो फिर उसको नहीं पता होगा? तेरी देह में जब खुद भगवान बैठा है उसको पता होगा ना कि तुम्हें कब क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए, सब उसको पहले से पता है। पर जब तुम संसार की ओर मूव करते हो, संसार की ओर नजर करते हो, तो जो तुम्हारी इच्छाएं अंदर में आती हैं, मनोकामनाएं अंदर में आती हैं, तो वो जो तुम्हारे अंदर उछाले मारती हैं, और तुम उसको अगर अपनी जरूरत समझो, वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस पर भी अगर वो तुमको दे देता है, वो चीजें पूरी कर देता है तुम्हारी, फिर भी ये मत जानना, क्योंकि भगवान तुम्हें संसार कभी नहीं देगा, ये ध्यान रखना।
भगवान तुम्हें संसार में, कोई भगवान इस उसमें है, क्योंकि संसार मिल जाने पर तो तुम किसको भूल जाते हो? भगवान को। भगवान से दूर हो जाते हो, करीब हो जाते हो? कोई एक दुकान चला रहा है, उसे बोलो भैया जी शाम को सत्संग आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं? क्या जवाब होता है उनका? सच बताओ। टाइम ही नहीं है, दुकान छोड़ के कैसे आ जाए? और अभी तो टाइम नहीं है, अभी एक दुकान और खोलना चाहते हैं। अभी तो रोटी खाने की फुर्सत नहीं, सिर्फ जाने की फुर्सत है। पर भगवान ने दिया, पर भगवान तुमसे दूर हो गया। अगर तुम भगवान को दूर करना चाहते हो अपने से, तो संसार की इच्छाएं, मनोकामनाएं, वासनाएं, पर परम सुख की अनुभूति तुमको कभी नहीं हो पाएगी। वो जो अपने आप तुम्हारे पास भेजे, वो प्रसाद स्वरूप है, और जिसको तुम याचना कर लो वो फसाद स्वरूप है। अब तुम अपने जीवन में फसाद बनाना चाहते हो या उसको प्रसाद समझना चाहते हो, ये तुम जानो। फसाद कब है? जब भगवान हमसे दूर है। और प्रसाद कब है? जब बिन मांगे वो अपने आप तुम्हारे सामने दिन कर देता है, रात कर देता है, बारिश कर देता है, सब कुछ बिन मांगे तो कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। ऑक्सीजन चलाता है इतनी, हर चीज बिन मांगे, तेरे मांगने से पहले ही तेरे पास उतर दे। तुम कभी कभी कहते ना, अरे आज तो हम सोच ही रहे थे, देखो भगवान ने अपने आप ही कर दिया। नहीं, तुम अभी ख्याल ही करते हो कि तुम्हारे अपने वालों को भी नहीं पता चलता क्या तुम्हारा हलवा खाने का मन हो रहा है, और कहीं से कचौरी भर हलवा आ जाता है। कौन ले आता है? भगवान। भगवान ही किसी को प्रेरणा देता है कि जा भाई, बहुत अपना अपना खा लिया तुम लोगों ने, जाओ जरा भैया के पास भी पहुंचाओ, आ जाता है हलवा। पर हलवा खाने की चाह नहीं है, मांगा नहीं है, मांगना नहीं, मांगना नहीं। क्योंकि तुमने अगर भगवान को पाया है, अपने मानुष जन्म की तुम पहचान करते हो कि मानुष जन्म किस लिए मिला? भगवान की प्राप्ति। और जब भगवान ही मिल जाएगा तो कुछ और पाने की चाहत रहेगी? जब पाने की चाहत ही नहीं तो पुकारना क्या उसको? वो तो है ही है। मिटाना किसको है? देह के भाव। भगवान को पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुकारोगे फिर, जब वही वो रह जाएगा और मैं खत्म, मैं ही मुक जाएगी, वही वो रह जाएगा, फिर पुकारना क्या उसको? फिर तो ठेका उसी के हाथ में, वो इसे मारे या तारे जो करे, समर्पण भाव। और ये रोज के एकाग्रचित वाणी से सुनोगे तो समझ आएगा। एकाग्रचित, अलग अलग कंपैरिजन में मत जाओ, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, ये कहता है, वो ये कहता है, फलाना ये कहता है, नहीं, फलाने कंपैरिजन में मत जाओ। ज्ञान को कभी कंपैरिजन में मत लेके जाओ कि मैंने उससे ये सुना, उससे ये सुना, फलाने से ये सुना। जितनी जाए विद्याएं लोगे, जितना ज्यादा तुम ये इन बातों में जाओगे, उतना तुम्हारी बुद्धि उलझती जाएगी। एक ही बात याद रखो बस, मैं ये देह नहीं हूं। इस देह को किसने धारण किया है? भगवान। इन दो बातों के अलावा अगर और कोई बातें तुम्हारे अंदर आती भी हैं, सोचो तो अपने लिए झंझट भी पालोगे, पुकारने की भी चेष्टा करोगे। जबकि पुकारना क्या, दो हो तो पुकारे ना। जब मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। दो हो तो चाहत रखें, दो हो तो झगड़ा करें, दो हो तो इच्छा करें। पर अगर आपने गुरुद्वारे की सेवा ली हुई है, गुरुद्वारे में पड़ा हुआ है आपने, दूजा होए तो सो जी पाए, दूजा होए तो सो जी पाए। पर ये दूजा भाव खत्म कैसे करना है? लास्ट में फिर बोला सुखमणि साहब ने, आप तजो, आप माने जो पुकार रहा है भगवान को, जो भगवान को पुकार रहा है वो मेरा आपा है। जो भगवान से कुछ मांग रहा है वो मेरा आपा है, मैं कुछ बन के बैठा हूं। आप तजो गोविंद नु तजो, समझे? आपा तजो,
देह भाव के कारण, देह अध्यास के कारण आपके पास इतनी सारी बातें आ रही हैं, फलाना ये, फलाना ये, फलाना, फिर मैं ये चाहता हूं, फिर मैं ये सोचता हूं। अरे मैं को खत्म करो, मैं को खत्म करो। आप मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अंतःकरण सब तेरे समर्पित। तेरे अलावा कोई और विचार ही नहीं आता। तेरे अलावा विचार आते थे जब मैं तुझसे अपने को अलग जानता था, लेकिन भगवान मुझे अपने से मिला के क्या कर दे, एक कर। यही मानुष देही का लक्ष्य, इसीलिए मानुष देही मिली। फिर आप बताओ झंझट किसके? झंझट तब तक है जब तक हम भगवान से अलग हैं। और हम किसके बने हुए हैं? बदलते हुए जगत के बने हुए हैं, बदलते हुए रिश्ते नातों के बने हुए हैं। लेकिन भगवान ही एक शाश्वत है। इसलिए आपको कभी ये नहीं बोला कि मानुष देही का लक्ष्य है एक नंबर बाजार को पाना, मानव जन्म का लक्ष्य है धन को पाना, मानव जन्म का लक्ष्य है रोज गार्डन अपने नाम कराना, मानव जन्म का लक्ष्य है सीएम बनना, मानव जन्म का लक्ष्य है अपने घर का मुखिया बनना। क्या है मानव जन्म का लक्ष्य? प्रभु को पाना। इसी पर ही तुम्हारी मुक्ति है। कह रहे हो ना सब झंझटों से कैसे मुक्त हो जाए? मानव जन्म को पाने में लग जाओ, मानव जन्म में प्रभु को पाने में लग जाओ, तेरे सारे झंझट अपने आप ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक? क्या बोलते हो? 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 क्या बोलते हो?